नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर नवीन बोल रहा हूँ। अभी आपको बताने जा रहा हूँ हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या दिल का दौरा पड़ने के बारे में। क्योंकि ये आजकल घर घर की समस्या हो गई है और लोग परेशान रहते हैं। अगर छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, तो दूसरे से भी जानकारी शेयर करें। इसमें दिल में एक धमनी होती है, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। उनमें खून का संचार कम हो जाता है या पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण से दिल की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से बाएं हिस्से में सीने में तेज दर्द होता है। ये दर्द कंधे में भी जा सकता है, पीछे जाता है, जबड़े में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, दूसरे कंधे में भी जा सकता है। काफ़ी तेज़ दर्द होता है, इसमें बेचैनी होती है, चक्कर आता है, पसीना आता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं उसको। तो ये सब इसमें लक्षण आते हैं। अब इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये? इसका कारण है धमनी में, कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बनना। अब क्लॉट इसलिए बनता है कि धमनी के अंदर प्लाक बनता है। वो प्लाक फैट और कोलेस्ट्रॉल को मिल के बनता है, जिसके कारण अगर प्लाक टूट गया तो वहाँ पे क्लॉट बनने की संभावना होती है। इसके अलावा अगर हाई बीपी है तो इसमें हो सकता है, ओबेसिटी में हो सकता है, मोटापा में, डायबिटीज़ मेलाइटस में हो सकता है यानी शुगर की बीमारी में, स्ट्रेस के कारण हो सकता है, धूम्रपान के कारण हो सकता है, अल्कोहल के कारण हो सकता है, एक्सरसाइज वगैरह ना करने के कारण हो सकता है, खान पान में गड़बड़ी से हो सकता है। ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स या कारण हैं। अब इसमें कुछ जांच कराते हैं, देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है और ब्लॉकेज कितना है, ये सब देखते हैं इसमें। तो शुरुआती जांच हम ईसीजी से शुरू करते हैं, ईसीजी करवाते हैं। इसके बाद हम इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। इसके बाद हम कोरोनरी एंजियोग्राम करा सकते हैं, सीटी एमआरआई करा सकते हैं और फिर इसके बाद हम कार्डियक ट्रोपोनिन कराते हैं। एक मार्कर होता है, उससे भी जानकारी मिलती है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एस्पिरिन की गोली दी जाती है, ऑक्सीजन दिया जाता है, मॉर्फिन टैबलेट्स दी जाती है, जिससे दर्द भी कम हो सीने में और घबराहट भी कम हो। इसके अलावा जीभ के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन्स की गोली देते हैं और इसके बाद हम एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग करवाते हैं। कोरोनरी बाईपास सर्जरी भी करवा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हम एटोरवैस्टेटिन और रोसुवैस्टेटिन, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसको देते हैं और थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं, जिससे ब्लड ना जमे, खून ना जमे, तो थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं। एस्पिरिन का सेवन लंबे समय तक करते हैं। तो इस तरीके से हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। आप कोशिश करें कि ये बीमारी हो ही नहीं। अगर इसके रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे, 4-5 चीज़ों को अगर कंट्रोल करते हैं, जिनमें अल्कोहल, धूम्रपान, खान पान में कंट्रोल, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि ये बीमारी आपको नहीं होगा। तो ये शेयर करिएगा और इससे बचाव करिएगा। थैंक यू।